हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बाबू का फुल डे रूटीन। कब उठता है, कब सोता है, कब खाता है, कब पीता है, कब क्या करता है वो। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ बाबू का ही खास करके हर चीज़ मैं शेयर करूँगी। वैसे तो मैं डेली ब्लॉग में इसका हर कुछ शेयर करती ही करती हूँ, लेकिन मैं अपना भी काम ऐड कर देती हूँ। लेकिन आज इस वीडियो में मैं अपना काम वाम नहीं ऐड करने वाली हूँ। तो आज का ये वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में बाबू उठ गया था। वैसे तो ये 6 बजे ही उठ जाता है, सुबह में 5 बजे ही उठ जाता है समझो। अगर जिस दिन हस्बैंड मेरे 5 बजे जाते हैं और वो उठ गए, तो जैसे गेट बंद करना हुआ या कुछ काम ही हुआ, तो वो आवाज़ सुन के जो उठता है तो ये उठ ही जाता है, फिर 7 बजे सोता है। लेकिन कभी कभी ये नॉर्मली 7 बजे तक भी उठता है, लेकिन इसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि 6 बजे उठे या 7 बजे उठे। तो मतलब वही 6 से 7 के करीब में उठ ही जाता है। पहले था कि सुबह में ज़्यादा उठता था, अभी नहीं इतना ज़्यादा उठ रहा है, अभी आराम से रात में सोता है। और उठने के बाद मैं इसका डायपर चेक करती हूँ और चेंज करती हूँ और थोड़ा सा तेल मालिश करती हूँ। वैसे ना अभी मैं क्या बताऊँ, सच बताऊँ तो डेली मालिश नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले से जैसे कि मेरे देवर की शादी जब थी तब से ही आदत छूट गया, क्योंकि ये ना मालिश करवाता नहीं है अच्छे से। तो बहुत मुश्किल से किसी दिन करवा लेता है, किसी दिन नहीं करवाता है। तो वही है, रोज़ रात में सोचती हूँ कि 2 टाइम कर दूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी जब भी बात करूँगी तो मेरी मम्मी बोलती है कि अब भी उसको सबसे ज़्यादा मालिश की ज़रूरत है, क्योंकि बचपन में तो जो मतलब छोटा में तो जो लगा वो लगा, लेकिन अभी उसका चलने का बारी है और अभी वो इतना ज़्यादा क्रॉल करता है, इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो उसका पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा। तो मालिश का हद से ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो लगवाए या ना लगाए, जैसे लगाए, लेकिन तेल तो तुमको लगाना ही है। अगर दिन में वो मालिश नहीं करवाता है तो रात में सोए हुए में भी थोड़ा सा कर दो, ऐसा करती है मम्मी। अच्छा, मैं यहाँ पे मालिश करने के लिए जब डायपर चेक कर रही थी तो वो पॉटी क्या हुआ था मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं वीडियो में नहीं लेती, और वीडियो ऑन था तो मैंने सोचा कि चलो चेंज कर देते हैं। उसके बाद जब मैं डायपर फेंकने गई तो कैमरा ऑफ करके गई, और उसके बाद आकर के इसका तेल मालिश की तो कैमरा ऑन करना भूल गई। मतलब कैमरा तो ऑन ही था बट वीडियो ऑन जो होता है ना वो नहीं था, तो मुझे इतना दिमाग नहीं मतलब लगा, मुझे लगा कैमरा चालू है, और मैंने पूरा मालिश अच्छे से किया। आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाले थे कि चलो मालिश कैसे कर रही हो अभी 10 मंथ में। तो 10 मंथ तो इसका कंप्लीट भी हो गया, तो कैसे कर रही हूँ वो शेयर भी करने वाली थी, बट वो नहीं हो पाया। उसके बाद मालिश करने के बाद वाइप कर दी इसका फेस थोड़ा सा, क्योंकि तेल से थोड़ा सा फेस मसाज भी की थी। तो देखा ना आप लोगों ने कितना ज़्यादा तेल लगा हुआ था उस वाइप में। उसके बाद इसको फीड करना था, तो कभी कभी मैं अपना ही फीड कराती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पीता नहीं है अच्छे से, तो मैं सोचती हूँ कि कम से कम पेट भर जाए तो फॉर्मूला देती हूँ। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ फार्मूला। अभी सच बताऊँ तो, क्योंकि मैं जब फीड कराती हूँ ना तो इतना अच्छे से नहीं करता है और खेलने में फिर लग जाता है, तो ज़बरदस्ती कुछ चलता नहीं है, तो इसलिए फार्मूला देती हूँ। वो अच्छे से पी के और फिर सो जाता है। उस टाइम पे मीठी भी स्कूल चली गई रहती है और थोड़ा शांत माहौल रहता है, वो सो जाता है। बट सोने का टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है कि वो 2 घंटा सोएगा या आधा घंटा सोएगा, वो कभी भी उठ सकता है। लेकिन हाँ, टीवी ऑन रहता है और वो जब सोता है और टीवी ऑन ही रहता है तो थोड़ा ज़्यादा लंबा देर होता है, नहीं तो ऑफ हो जाता है और इधर उधर का खिटपिट कुछ सुनता है तो वो जग जाता है। तो देखिए, सो गया, उठ भी गया, और उठा तो रोते हुए उठा। कभी कभी ये डर जाता है, तो फिर मैं बोली कि मम्मा यही है ये वो करके बस 2 मिनट में ही चुप हो गया। उसके बाद फिर खेलने लगा, और इस टाइम थोड़ा खेलता है क्योंकि पेट भी फुल रहता है, दूध पीकर कुछ सोया हुआ रहता है, और भले थोड़े देर ही सोए लेकिन सो लेता है। तो ये एकदम फ्रेश रहता है, बहुत मजाक मस्ती करता है, मतलब कि मुँह नोचेगा, बाल नोचेगा, और एकदम हंसता है, खेलता है। बट मुझे रहता है उस टाइम बहुत ज़्यादा काम, और मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि मैं सोचती हूँ कि खेल तो रहा है बट सिर्फ मेरे पास खेल रहा है। मैं किचन में रहती हूँ तो नहीं खेलता है, तब रोता है। बस मैं चाहिए वहाँ पे कहीं बैठी रहूँ, इसके नज़र के सामने मैं रहूँ। लेकिन फिर क्या होता है, अगर किचन में मैं ले जाती हूँ तो किचन में बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। मैं सोचती हूँ कि चलो सामने ही रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। तो फिर क्या कर रहा है देखिए, बदमाशी में आजकल मैं ना देखो, कपड़े तो आप डेली देख रहे हो कि धुल रहा है, डेली उतर रहा है, लेकिन फ़ोल्ड करते हुए आप लोग नहीं देखते हो, क्योंकि फ़ोल्ड मैं नहीं कर पाती हूँ। कभी भी कर लिया उसका वीडियो भी नहीं ले पाती हूँ, और फ़ोल्ड नहीं कर पाती हूँ। इतना ज़्यादा कपड़ा होता है, तो मेरा ना ऐसे चेयर भरा हुआ रहता है, सारा धुला हुआ कपड़ा है। लेकिन इस तरह से अगर रहेगा तो आप लोगों को धुला हुआ नहीं, गंदा ही दिखेगा।
तो ये ना सारा कपड़ा लेकर के ऐसे फैला देता है। और अगर इसके सामने अगर फ़ोल्ड भी करने जाऊँ तो जो मैं फ़ोल्ड करके रखी रहूँगी उसको ये पूरा फैला देगा, तो फ़ोल्ड भी नहीं करने देगा। अगर ये सोया रहेगा उसी टाइम फ़ोल्ड करूँगी तो अच्छे से फ़ोल्ड होगा। अब बताओ जितना देर ये सोया रहेगा उतना देर मैं और काम करूँ या कपड़े फ़ोल्ड करूँ, इतना इनफ नहीं होता है टाइम जितना देर ये सोता है, और भी काम रहता है। और मैं तो आराम भी नहीं कर पाती हूँ कभी भी नहीं कि ये सो गया और काम भी हो गया और आराम भी कर लूँ, ऐसा नहीं होता है। दिन में ज़्यादा देर सोता ही नहीं है। और आजकल ये गाड़ी चलाने लगा है, तो गाड़ी पर से पहले मैं गाड़ी पे अटका देती थी, मतलब बैठा करके, लेकिन अब ये उतर भी जाता है। तो खूब सारा खेला, खूब सारा बदमाशी किया। उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग गई, तो मैं अभी नहाने के लिए ठंडा पानी से ही मैं नहला रही हूँ। बाहर में कड़ा धूप है और पानी जो है ना नल का एकदम नॉर्मल है, एकदम मतलब ठंडा तो बिल्कुल ही नहीं है। तो उसी से मैं ना देखो गिर गया, मतलब पहले ना ये इस पर अच्छे से लेट के नहा लेता था, लेकिन अभी लेटता तो दूर बैठ के भी गिर जाता है। तो फिर इसको मैं उठा करके नहा ही दी थी, बस थोड़ा सा वीडियो ले ली और बिना साबुन का नहला रही हूँ। कभी कभी मैं बिना साबुन का ही नहला देती हूँ, बस भाड़ा टालने वाला कि चलो ऐसे ही नहला देती हूँ नाम के लिए। कभी कभी अच्छा होता है अच्छे से नहलाती हूँ कि साबुन भी लगाया, शैम्पू भी लगाया। जब कोई रहते हैं हेल्प करने वाले, जैसे हस्बैंड रहते हैं, तब अकेले में नहलाती हूँ तो बिना साबुन का ही नहा देती हूँ। फिर भी अच्छे से फ्रेश हो जाता है और लगता है कि साबुन ही लगाया, इतना साफ़ हो जाता है। और उसके बाद मैं उसको ये सूजी का हलवा टाइप का दे रही हूँ, मतलब हलवा टाइप का क्या, हलवा दे रही हूँ। और मुझे इस टाइम पे मैं ज़्यादातर खिचड़ी देती हूँ, कोशिश करती हूँ खिचड़ी देने का, लेकिन आज मेरा मन था क्योंकि 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि हलवा टेस्ट करा के देखती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने नहीं दिया हुआ है। आज ये फ़र्स्ट टाइम हलवा खाएगा, और फर्स्ट टाइम जो खाएगा वो आप लोगों को देखने को, मतलब देखने से ही पता चल जाएगा इसका रिएक्शन से। तो ये देखिए फटाक से हलवा बन गया है। हलवा बनने में थोड़ा सा तो हलवा था, बस 1-2 चम्मच सूजी डाला था, तो बहुत ही जल्दी बन गया है और एकदम अच्छे से वो मिक्स हो गया, मैश हो गया, मतलब अच्छे से पक गया है। तो ये हलवा तैयार है। और देखिए फर्स्ट टाइम जब हलवा खाएगा तो इसका कैसा रिएक्शन रहेगा। मुझे लगता है ना बच्चे को चटपटा ही चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है, मीठा चीज़ नहीं ज़्यादा अच्छा, मतलब ऐसा तो सुनने में तो ऐसा ही आता था कि मीठा चीज़ अच्छा लगता है बच्चे को, लेकिन मेरे दोनों बच्चे के साथ यही हुआ। मीठी भी जो है मीठा बहुत बाद में एक्सेप्ट की है, इधर आके मिठाई वगैरह खाने लगी है, नहीं तो मीठा तो कुछ भी नहीं खाती थी। नमकीन चटपटा वो बहुत मतलब अच्छे से खा लेती थी, खाना तो वो अच्छे से नहीं खाती थी, लेकिन एक बात है, अगर खाती है तो क्या खाती है, तो नमकीन। बाबू भी नमकीन ही ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो ये देखिए इसका फर्स्ट बाइट, उसके बाद मुंह में डालते ही ना हाथ से, अच्छा इसको जो चीज़ नहीं अच्छा लगेगा ना वो हाथ से निकाल भी लेता है, और जब पेट भी भर जाता है ना तो ये हाथ से निकाल के फेंकने लगता है और थू थू करके निकालने लगता है। लेकिन फर्स्ट टाइम ये नहीं खाया, फिर सेकेंड थर्ड टाइम में ये थोड़ा थोड़ा सा खाया है, लेकिन उतना अच्छा से नहीं खाया है। देख सकते हैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इसको इतना अच्छा नहीं लग रहा है। मुंह देख के एकदम एक्सप्रेशन से एकदम पता चल रहा है कि इतना ज़्यादा पसंद नहीं है मीठा, जबकि मैंने ज़्यादा मीठा किया भी नहीं था, बस बहुत हल्का सा चीनी डाला था, एकदम हल्का सा, क्योंकि अभी इसको मीठा खाने का आदत नहीं है। एकदम नॉर्मल दूध तो एकदम फीका ही टाइप का होता है ना, तो बस एकदम हल्का सा डाला था कि थोड़ा सा मतलब देती हूँ। तो बस इस तरह से ये खाया और उसके बाद निकल लिया मतलब इसके बाद ये खाया नहीं। वैसे मैं जितना देर ये खाता है ना खाना, मैं उतना देर का लगभग वीडियो लेती हूँ। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि एक बाइट खिलाए उसके बाद का नहीं दिखाए वो खाया कि नहीं खाया, लेकिन लगभग मैं दिखा देती हूँ कि ये कितना खाया। बच्चा खाता ही कितना है, अगर जितना खाया उतना दिखा देती हूँ, भले वीडियो लंबा हो छोटा हो। तो ये देखिए अब निकल लिया, अब नहीं खाएगा। तो ये तो इतना खाया नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बाद खेला, इधर उधर किया, उसका रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई क्योंकि उसी टाइम आ गए मेरे हस्बैंड, तो उनको खाना देने लगी और ये वो करने लगी, मतलब इधर उधर का काम करने लगी। उसके बाद हो गया टाइम इसको मतलब कि खिचड़ी देने का, लगभग 3 बजे के करीब में। तो थोड़ा सा खिचड़ी बनाई थी जिसमें मैं आलू डाली थी। शायद वीडियो मतलब पता नहीं आज क्या हुआ है मेरे साथ, कुछ कुछ चीज़ें का वीडियो लेना मैं मतलब कि ले तो रही थी, बट पता नहीं क्या हो रहा था, शायद वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। ऐसा होता है ना कि जब कैमरा ऑन करते हैं तो लाल हो जाता है और वो चालू नहीं होता है, वही हुआ। तो बनाई थी, उसमें 1 आलू डाली थी और चावल और दाल डाली थी, अच्छे से गला करके सीटी बहुत सारा लगा करके और फिर ये दे रही हूँ। तो ये देखिए कैसे खा रहा है, मतलब साफ पता चल रहा है कि इसको नमकीन चीज़ें पसंद है और मीठा चीज़ें उतना नहीं पसंद है। तो ये देखिए खा रहा है, तो जितना ही खाना हो, इतना छोटा बच्चा से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो ही खाना है बहुत छोटा छोटा बाइट में दे रही हूँ, एकदम छोटा छोटा, क्योंकि इसको च्यू करने अभी अच्छे से आता नहीं है, तो मुझे डर लगते रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब दूँ और वो अच्छे से च्यू ना कर पाए और गले में बिठा ले। मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है।
तो खाए या ना खाए, लेकिन बहुत ही छोटा छोटा बाइट आपको चम्मच में जो लगा हुआ दिख रहा होगा, बस वही मैं उसको दे रही हूँ और वो ले रहा है। तो थोड़ा थोड़ा च्यू करना अभी सीख रहा है। इसको बहुत टाइम लगा है सीखने में। आप समझ लो कि लगभग 22 फरवरी को इसका अन्नप्राशन हुआ है, तो पूरा मार्च ये टाइम लिया है च्यू करने सीखने में। अभी अप्रैल चल रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा सा सीखा है, अच्छे से खाने नहीं आया है। इसके एज के जो भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे अच्छे से सीख गए हैं, मैं देखती हूँ यूट्यूब पे, तो उस तरह से अभी ये नहीं सीखा है, क्योंकि वो बच्चे 6 महीने 7 महीने से स्टार्ट कर दिया था और ये 9 महीने से स्टार्ट किया है, 10 महीने से, तो इस 10 महीने से स्टार्ट किया है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगा है। तो इसका 10 महीना कंप्लीट हो चुका है 30 तारीख को ही। ये 6 दिन लग गया है 11वां महीना में। और बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं यार, मतलब मेरा मन कर रहा है 4-5 महीने पीछे जाते और वो टाइम एंजॉय करते हैं। तो ये जो मैं खिचड़ी बनाती हूँ ना, वो लगभग मीठी के लिए भी बनाती हूँ और बाबू के लिए भी, मतलब बच ही जाता है ना, जितना बनता है उतना बाबू तो खाता नहीं है ज़्यादा, समझो ना 1 चम्मच खाता होगा, 1 चम्मच जो लेंगे उसी में दोनों मिनट खिला देती हूँ। किसी दिन उसको अच्छा लगता है तो वो खा लेती है, किसी दिन उसको अच्छा नहीं लगता है तो नहीं खाती है, क्योंकि बाबू का जो खाना रहता है उसमें सॉल्ट थोड़ा कम रहता है, थोड़ा कम नमकीन रहता है, और मीठी को तो नॉर्मल खाना पसंद है जो हम लोग खाते हैं नमक वाला, तो इस वजह से कभी कभी उसको नहीं भी पसंद आता है, कभी कभी खा लेती है। अगेन खाने के बाद वो खेल रहा है और मीठी के साथ खूब इंजॉय करता है, उसको मीठी के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ना, जब मीठी छोटी थी तो उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं था, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। उसको मैं ही खिलाती थी, मैं ही खेलती थी उसके साथ, सुलाती थी और सोती थी मीठी ज़्यादा, क्योंकि उसको डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं था। ओम को डिस्टर्ब करने वाली मीठी है, वो सो नहीं पाता है मीठी की वजह से भी, क्योंकि मीठी इतना ज़्यादा समझदार भी नहीं है कि मैं जो उसको समझाऊँ एकदम से समझ ही जाए। समझाती तो हूँ, समझती भी है, लेकिन इतना नहीं समझ पाती है, उठा देती है या फिर अपने में कुछ भी बोलती है। तो इसका कान बहुत पतला है, नींद बहुत पतला है, उठ ही जाता है। तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब शाम में मैं किसी दिन देती हूँ, किसी दिन नहीं भी देती हूँ, किसी दिन कुछ बना देती हूँ, किसी दिन कभी ऐसे दे दिया। मतलब कि खाता तो इतना है नहीं कि इतना ज़्यादा बार मैं 5-5 बार इसके लिए बनाती ही रहूँ, तो क्योंकि मुझे और भी बहुत सारा काम रहता है, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ। झूठ क्यों बोलूँ कि मैं एकदम बच्चे को 5-5 बार बना बना के दे रही हूँ ये वो, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि 2 बार तो डेली ही हो जाए। तो बस आज मैं दे रही हूँ, रोज़ रोज़ मैं नहीं देती हूँ, कभी कुछ दे दिया कभी कुछ, मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ देती हूँ ऐसा करके। तो आज मैं यहाँ पे केला और एप्पल का प्यूरी दे करके मतलब देख रही हूँ, क्योंकि कई दिन हो गया, कुछ दिन पहले मैं दे रही थी, मतलब डेली एक चीज़ नहीं देती हूँ, या फिर डेली क्या, कुछ कुछ दिन के बाद मैं देती हूँ वो चीज़ें ऐसा। तो मतलब जैसा कि मैंने बताया ना कि ये मीठा चीज़ पसंद नहीं करता, और केला भी मीठा ही होता है, तो इतना नहीं खाता, मतलब 1 बार ले लिया, 2 बार, वो उसके बाद मुँह अपने हाथ से मुँह में से निकाल लेगा। तो एप्पल और बनाना दोनों को मैंने कट कर लिया है, और उसके बाद इसको क्या करूँगी, मतलब मिक्सी में पीस लूँगी। और इसमें मैंने डाला है काजू, डरते डरते ही डाली हूँ, क्योंकि काजू मतलब हो सकता है कि इसके गले में ना बैठ जाए, मुझे ऐसा लग रहा था अच्छे से नहीं पीस पाएगा, तो क्योंकि मेरे मिक्सी में ना कुछ कुछ चीज़ें होता है ना जो थोड़ा सा बड़ा रह ही जाता है। तो ये स्मूदी बन के तैयार है, और इसको मैं खिलाऊंगी बाबू को, जो कि 1 से 2 बाइट ही बस लेगा, और वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, सॉरी। और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।